मेरा शरीर में क्या अभी ठंडा हो गया। हम्म। और उस दिन सुबह में नहीं क्या गुरुजी, दूसरे दिन एक सपने में एक नहीं के जहाँ के बताए कि मेरे शरीर में और एक आत्मा है करके, सोल। हाँ, मतलब सपने में आया। हाँ, और एक क्या आत्मा दिखा? शरीर में सोल है, आत्मा आत्मा हम्म। है करके बताया। और सुबह में उठते समय यानी मैं हवे में जा रही थी, ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन फिर नाक में श्वास का प्रॉब्लम हो रहा था बहुत, क्या हवा का आवाज आ रहा था। अचानक से उठ गई फिर नींद में से। नींद में से हो गए सुबह में 6 बजे। हाँ, मतलब सपने में आके शक्तियाँ बोली कि शरीर में आत्मा है, और जब आप सुबह होने लगी तो आपको लगा कि मैं हवे में उड़ रही हूँ ऐसा। हाँ, हवे का आवाज बहुत आ रहा था। अचानक से उठ गई। नींद से उठने के पहले यानी 5-10 सेकंड तक ना क्या हवे का आवाज आ रहा था, बाहर का हवे का। फिर एकदम से जाग गई तो वो बंद हो गया। हाँ, वो आपने मंत्र जब क्या कर रहे हो ना, पर का प्रवेश सिद्धि के लिए, तो वो वही आपको अनुभव हो रहे बस। और गुरुजी वो पूर्व जन्म यानी गत जन्म के वो दुष्कर्म रहे थे ना, अधर्म कर्म, वो उसको यानी जप के माध्यम से कट नहीं सकते क्या गुरुजी? वो भोगना ही पड़ता क्या? काट सकते हैं। मैंने अभी एक वीडियो डाला है ना, पोस्ट डाली है, वो पढ़ लो। क्या करना? अभी डाला है वो, उसमें बताया मैंने। एक साधक ने जप करके नष्ट कर दिया, भविष्य बदल दिया। हाँ, अभी डाला था, अभी 1-2 मिनट हुआ। ठीक। हाँ, ओके। वो वीडियो डाला है मैंने, अब देख लेना। मंत्र गुरुजी, मंत्र उसी मंत्र से। ठीक। वो मंत्र दिए क्या वीडियो में? अभी जो मंत्र दिया है उसी मंत्र से सिद्धि भी मिलेगी और प्रारब्ध भी कटेंगे, वो स्वतः ही कटेगा प्रारब्ध। हाँ, ओके। अभी प्रारब्ध कर्म बहुत है, मुझे समझ में आया गुरुजी, इसलिए मुझे सिद्धि नहीं मिल रही। ऐसा क्यों लग रहा? मुझे समझ रहे, मेरे पूरा समझ रहे मुझे, मतलब नहीं समझ रहे मैं क्या क्या कर रही किए करके मेरे दोष में, मुझे समझ गई मैं। मतलब दिख गया कि मन में आया? दिखा, मैं देखी मैं क्या किया करके। अच्छा, पूर्व जन्म का सब आपको ऐसा दिखा, ऐसा बोल रही? सब नहीं, कुछ कुछ जो गलत काम है वो अधर्म कर्म है ना, वो उसका फल अभी भोग रहे। अभी ज्ञात भी हो रहे, वो जो मैंने दूसरों को किया वो अभी मेरे सामने आ रहा है ऐसा। अभी कुछ नहीं, अभी इस जन्म में मैं कुछ गलती कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो ऐसे काम अभी मैं नहीं कर रही थी, वो गत जन्म का है ना। अच्छा, वो दिख गया ऐसा बोल रही है आपको, थोड़ा थोड़ा सपनों में? हाँ, बोल रही थी कि मुझे वो देखना है पूर्व जन्म में क्या क्या करूँ। अच्छा, वो दिख भी गया आपको? ठीक है। तो वो तो मैंने आज वीडियो डाला है, परसों दिख जाएगा। परसों देख लेना। उसने प्रारब्ध से सब नष्ट कर दिया है, और आप साधना में इतना आगे बढ़ रहे हो तो वो तो प्रारब्ध वगैरह नष्ट हो जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है। अभी भी वो कर्म के वजह से अभी कल मैं बताई ना गुरुजी, नवरात्र में अच्छा करके वही सामने आ रहे और प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कर नहीं सक रही, फिर भी मैं कर रही, लेकिन मुझे एक सामने आ रहे, उसका टाइम उसमें ही चला जा रहा है ऐसा। आपको दिख रहा है क्या ऐसा? हाँ, ठीक है, आपको सपनों में बता रही है तो वो शक्तियाँ बता रही है आपकी आत्मा की ऊर्जा बढ़ गई है, सूक्ष्म शरीर की भी ऊर्जा बढ़ गई है। वो धीरे धीरे शरीर से बाहर आने का एहसास आपको पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। आप साधना कंटिन्यू रखो, हार मत मानो। ठीक है। ऑल द बेस्ट। कंटिन्यू करते पूरे, हार नहीं। हाँ। ठीक है, और कोई सवाल हो तो पूछो। कुछ नहीं, वो शरीर ठंडा हो गया, पहले गरम था ना। हाँ, मैंने बोला था आपको वो ये कर दो। वो 2 बार बताइए तो ठंडा हो गया ना ठंडा? सिर्फ मैं यही करूँ, अभी नहीं क्या, पहले मुझे कर्म का नष्ट करना है, गत जन्म के जो कर्म है ना उसको दूर करना है, बाद में सिद्धि, ऐसा सोच रहे अभी। वो पहले कर्म दूर करने का सोच। हाँ, नहीं आपने सही सोचा। मतलब आपको ये बात ही किसने बताई है? ये मतलब ये कैसे समझ में आया? मतलब ये तो बात जब आत्मा की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां वगैरह होती है, पिछले जन्म के प्रारब्ध वगैरह जब कटते हैं उसके बाद ही सिद्धियां मिलती है, पूर्ण सिद्धि। ये मतलब आपको कैसे समझ में? अभी अच्छा।
मुझे समझ रहे गुरुजी, मुझे रात को कभी कभी नहीं कि मैंने क्या किया करके मुझे समझ रहे, ऐसा सपने में आज सपना है, मतलब वो सपने में मैं शक्तियाँ दिखा रही है आपको पूर्व जन्म के सारा कुछ। अच्छा। हाँ, अभी जब ध्यान करके सोती ना, एकदम ध्यान करके करके वैसे ही सोती ना, तो उस समय कुछ भी स्टोरी आ जाता और सिनेमा सीरियल जैसा, और उसमें मैं रहती और मैं क्या कर रही मुझे बराबर वो ऐसा सपना नहीं, वो ये नहीं, अभी टीवी कैसा देखते वैसा समझता पूरा, हाँ दो हाँ, तीन मतलब ध्यान तीन में चार दिखने बार लगता देखा। है आप। हाँ हाँ। अब अच्छा, वो अभी एक क्या महिला को भी समझ। दिखा था कि हाँ। उसको बोला था तुम्हारी इतने पाप बच्चे हैं, इतने काटने हैं तुम्हें। वैसे आपको हम्म। सिर्फ दिख रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। मतलब तो शक्ति आपको अभी पूरा सब वो समझा दिया। अभी वो कर्म के कारण अभी मुझे पूजा में यानी देर हो रही है गुरु जी। हाँ अभी बिल्कुल मैं बिल्कुल। वो कर्म कटने का सोच रही, इसलिए कर्म पहले कट जाने के बाद वो बराबर हो जाता है। सही बात है, इसके मतलब आप पहले सब सिद्धि कुछ का समझ टेंशन था, गई। अभी कर्म कटने का टेंशन चालू हो जाए बस। कर्म कैसा करते। सही है सही है। नहीं सही है, आपने उतना जब किया, शक्ति आपको सब कुछ दिखा रही है, तो ये तो बहुत आश्चर्यजनक और बहुत बड़ी बात है कि हमने पूर्व जन्म की सर प्रारब्ध दिख रहे हैं आपको, और आपको एहसास भी हुआ कि मुझे पहले प्रथमतः प्रारब्ध काटना है, उसके बाद ही सिद्धि लेनी है। मतलब बहुत हाँ। ही समझदार, इतना शक्ति ने आपको तो एकदम ये बना दिया, एकदम पवित्र सा मन बुद्धि शांत आत्मा से एकदम शुद्ध और बना रही गुरुजी है। अभी अभी जो यानी गत जन्म के कर्म है ना, अभी मेरे शरीर अभी भौतिक जीवन में कुछ मैं गलत वगैरह कर नहीं कर रहे, पाप हो यानी कुछ ज्यादा नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन गत जन्म के वो संस्कार अभी मेरे आत्मा में है, वो आत्मा से निकलना है ऐसा। हाँ हाँ, ऐसा सब शरीर कुछ में आपको शक्तियों ने भौतिक, समझा दिया। हाँ भौतिक हम्म। जीवन में नहीं है, लेकिन मेरे आत्मा में वही गुण है, आत्मा से पवित्र होना। हाँ हाँ। अभी कोई घर में आए तो मैं मदद करती, अभी कोई मेरे घर में आकर खाना बोले तो मैं देती किसी को भी। अभी वो सपने में एक औरत आके मुझे खाना बना कर दो बोल रही, मैं मना कर रही, यानी वो मेरे आत्मा में है वो गुण ऐसा, वो क्लियर होना। हाँ हाँ हाँ। नहीं, बहुत बड़ी बात है। नहीं है, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, पर मतलब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि शक्ति आपको इतना बहुत कुछ बता रही है। असंभव सा है, फिर भी आपने इतना जब किया है उसी का फल है, इतना दिन मेहनत किया है ना उसी का है कि शक्ति आपको सब कुछ बता रही है, सारे सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं ना आपके। लेकिन अभी क्लियर करना पड़ता है गुरु जी, क्लियर। हाँ हाँ, वो तो बताया, ये पर ये जानना भी तो बहुत बड़ी चीज है ना, ऐसा कौन हाँ जानता है, ये है ना। आप एक प्रकार से संत हो गए, बताएं। पहले मुझे कर्म कटने का है गुरु जी। पहले अभी डर लग रहा है, ये कर्म कैसे कट नहीं कर। नहीं नहीं, चिंता ना करें, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। आप साधना में आगे बढ़ो धीरे धीरे, मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। आप आगे बढ़ो, मैं अगले हफ्ते हम विशेष और बात करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक, ओके गुरु। अभी वो नया मंत्र करो क्या, वो छोटा वाला? हाँ, वही छोटा वाला करो, उससे सूक्ष्म शरीर जागृत हो रहा है आपका, हाँ। ठीक है। हाँ, बहुत मतलब आप तो चिंता छोड़ दो, आप बहुत आगे जाने वाले हो आप। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है गुरु, ओके, धन्यवाद गुरु। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और शादी का थोड़ा साउथ इंडियन है तो हिंदी थोड़ा सा अलग होता है, पर उन्होंने जो बातें बताई हैं, और उन्होंने क्या है कि कुछ बातें छुपाई हैं, क्योंकि उन्होंने जो पिछले जन्म में जो पाप कर्म किए थे उनको बताने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही थी। अभी होते महिला होती है तो थोड़ा सा ये होता है सामने बताना, तो इसलिए उन्होंने बताया नहीं, पर बाद में उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे बताया कि ये मैंने पाप कर्म थे वो सारे दिखे, तो मुझे टेंशन हो रही है, ये हो रही है। तो अ, उनको ये इतना डीपली शक्तियों ने दिखाया कि साथ ही उनको ये भी बताया कि उनके पिछले कर्मों के कारण उनके आत्मा पर भी प्रभाव पड़ा है, और आत्मा से जो संस्कार घटित हुए उसको भी नष्ट करना है। मतलब ये कभी ऐसे किताबें तो नहीं पढ़ती ना ये ना, फिर भी उनको शक्तियों ने सिर्फ आज्ञा चक्र पे ही सारा कुछ दिखा दिया, पूर्व जन्म के सारे पाप कर्म और उसका परिणाम क्या हुआ है उनके आत्मा पर, इतना डिटेल में सब कुछ उनको दिखता रहता है।
तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और मैं तो पहले तो 2 महीने पहले मैं बोलता था कि शक्ति आपको सब कुछ ऐसे बताएँगी कि आपका कितना पाप बचा है या कितना पुण्यवान हो, अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और पिछले जो एक दूसरी उत्तराखंड की साधिका थी, उसको भी दिखे थे कि आदिशक्तियों ने बताया था कि तुम्हारे इतने पाप हैं और तुम्हें इतना ऋण दोष लगा है, उस ऋण दोष का ब्याज भी लगा है 20%, उसको भी तुम्हें काटना है। ये उसने बोला था। पहले तो उसने जो माँगा था वो तो उसको सब मिल गया। उसके बाद सपने में ये बताया कि तुम प्रारब्ध को काट दो, ऐसा उन्होंने शक्तियों ने बताया था। अभी इस साधिका को भी वही सब बताया भी नहीं, पूरा दिखाया सारे पाप कर्म उनके। और उतने उन्होंने व्हाट्सएप पे ऐसे जो बताया तो मैं तो हैरान हो गया। आप वीडियो ऑडियो में सुन सकते हैं कि मेरा दिमाग ही घूम गया कि शक्ति ऐसे इतना डीपली कैसे बता सकती है किसी को, असंभव था। पर उन्होंने जो पूर्व जन्म के अपनी चीज़ों को देखा और सब पाप कर्मों के उनको समझ में आया। मतलब बड़ी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको अपनी पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण गलती का एहसास हुआ और अभी अपने आप को वो शाश्वत सुधार करना चाहती है, शाश्वत कर्म को से जुड़ना चाहती है। ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हर व्यक्ति जो भी इस वर्तमान स्थिति में है, जहाँ भी है, वो पिछले कर्मों का परिणाम ही है ना, इसमें कोई संशय नहीं है। हमने हमने जो पिछले जन्म में या इस जन्म में थोड़ा बहुत किया है, उसी के कारण इस जन्म में आप उस स्थान पे हैं, या हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, या हमारे पति पत्नी, या हमारे बच्चे, या गुरु वगैरह जो भी होते हैं, या शिष्य होते हैं, वो भी हमारे पिछले जन्मों से कारण ही कहीं ना कहीं संबंध होते हैं, इसलिए जुड़ते हैं। और आज इनको इतना डीपली एहसास हुआ है, वो एहसास हुआ आत्मा से या दिल से कि वो अभी सिद्धियों के पीछे नहीं भाग रही और वो बोल रही है प्रारब्ध दूर करो। और मैं बोलूँ कि 3-4 महीने पहले वो मुझसे नाराज़ हो गई थी क्योंकि उनको एक सिद्धि मिल गई थी और सिद्धि चली गई थी कुछ कारणों से, कुछ समय के लिए ही रही। तो वो मुझसे नाराज़ हो गई, 1 महीने तक कॉल नहीं किया उन्होंने मुझे। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, मुझे लगा नाराज़ हुई होगी से, तो मैंने भी कुछ नहीं किया। फिर उनको लगा नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए, फिर उन्होंने कॉल किया और फिर से साधना छोड़ दी थी, फिर से साधना आरंभ की। और जार शक्तियों ने उनको सब प्रारब्ध वगैरह सब दिखाया कि तो अभी वो सिद्धि के पीछे नहीं भाग रही है और अपनी कर्मों को काट रही है, यानी साधना करना चाहती है। मतलब जो समझा मैं नहीं सकता था, वो शक्तियों ने दिखा के सब समझा दिया। मतलब हर व्यक्ति जुड़ा है वो सिद्धियाँ प्राप्ति करने के लिए ही जुड़ा है ना, इसमें कोई संशय नहीं है। पर शक्तियों ने उनको जो वास्तविकता दिखाई है, इन साधिका को या बाकी साधकों को भी दिखा रही है, सपनों में जाके बता रहा है तंत्र योगी या ब्रह्म राक्षस या जो तत्व शक्तियाँ मैंने स्थापित की है आश्रम में, तो हर व्यक्ति को दिखा ही रही है और सभी को प्रभावित कर रही है और उनको सही दिशा दे रही है जीवन को। ये सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु का काम ये है कि वर्तमान स्थिति को बेहतर करने से अच्छा है कि उसके जीवन को सही दिशा दे दे, जो इससे उसका भविष्य अच्छा हो जाए और आने वाले कई जन्म इहलोक परलोक सब सुधर जाए और हमेशा हमेशा के लिए उसके दुख निवारण हो जाए और एक शाश्वत जीवन जी की ओर बढ़े। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सोच के आज मतलब हैरान भी हूँ और खुशी भी है कि शक्तियों ने इतना कुछ डिटेल में बताया। और कहीं न कहीं इन साधिकाओं ने उतना जब भी आश्रम की शक्तियों को समर्पित किया है और उसी का परिणाम है। भले हो जाएँगे ठीक, एक बार नाराज़ हो जाती है, मैं नहीं मानता कि मुझे कुछ बुरा नहीं लगता कि कोई मुझसे नाराज़ हो जाता है या कुछ हो जाता है। मैं तो इंतज़ार करता हूँ कि फिर आएगा, फिर साधना करेगा और फिर शाश्वत मार्ग पे बढ़े, क्योंकि शाश्वत मार्ग तो एक ही होता है ना। तो मैं बस इंतज़ार करता हूँ ना, कभी-कभी नहीं तो कभी समझ में आएगा ना। तो गलतियाँ होती हैं, आपको थोड़ी ना ब्रह्मज्ञानी हो या आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हो कि सब कुछ सहन कर सकोगे मेरी तरह, नहीं हो सकता ना। तो आप हो वो ठीक हो, मैं कभी नहीं मानता। हाँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ बोलता हूँ तो वो गलत व्यक्ति आश्रम से ना जुड़े जो क्योंकि बाकी लोगों को परेशानी होती है कि इस ऊर्जाओं को सही दिशाओं की ओर सही लोगों तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है ना। मैं सिद्धियाँ उन्हीं को देना चाहता हूँ जो वास्तव में उसके योग्य बन चुके हैं। समझो नहीं हैं, फिर भी जुड़ गए, तो मेरा काम है उसको योग्य बनाना और उसको सिद्धियाँ देना। तो अभी उस योग्य बनाने के चक्कर में बहुत सारा समय लग जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर मेरी शक्तियाँ जितनी हृदय, मन, बुद्धि, आत्मा में परिवर्तन कर रही है, वो तो लाजवाब है।
मैं बोलता था, पर आज मैंने महसूस करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने कर्मों को बेहतर बनाने के लिए जो शक्तियाँ पूर्व जन्म के पाप कर्मों को दिखा रही है या बता रही है कि तुम्हारा पाप कर्म इतना बच रहा है, तुम्हें इतना काटना है, उसका ब्याज इतना हो गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। आप भी आश्रम की सभी शक्तियों को और तंत्र योगी या तंत्र योगी को प्रार्थना करें कि मेरे समस्त पाप कर्मों को दिखाइए, जिससे कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूँ। तो बस इतना बोलना है। ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों को कोटि-कोटि प्रणाम है। और मेरे समस्त पाप कर्मों को दिखाओ बस। जो आश्रम से जुड़े हैं वही करें, जो नहीं जुड़े उनको नहीं दिखेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि तंत्र योगी को पता है कि कौन जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है।